नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एडवांस कंप्यूटर कोचिंग में। दोस्तों, आज से हम हिंदी टाइपिंग बिल्कुल शुरू से करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी टाइपिंग की सभी क्लास देख लेंगे, जो हम आपको पहली क्लास है ये हमारी, इससे जो आने वाली अगली क्लासेस हैं वो सभी एक बार आप देख लेंगे तो आप हिंदी टाइपिंग में एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप जो हमने बेसिक से एडवांस तक जो हिंदी टाइपिंग के स्टेप और प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, उनको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी 20 से 25 दिन के अंदर हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 प्लस वर्ड पर मिनट आने लगेगी। वैसे हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग की तुलना में थोड़ी कठिन है, लेकिन आसान और कठिन हमारे ऊपर होता है। जिसको आसान मान लेंगे वो आसान हो जाएगी और जिसको कठिन मान लेंगे वो कठिन हो जाएगी। तो दोस्तों, हिंदी टाइपिंग आपको सीखने के लिए कुछ जो स्टेप बताए हमने, सिंपल आपको उन्हीं को फॉलो करना है, तभी आपकी हिंदी टाइपिंग में स्पीड अच्छी आने लगेगी। तो चलिए, बस आपको हिंदी टाइपिंग सीखते समय बस यह ध्यान देना है कि हिंदी टाइपिंग करना बहुत ही सरल और आसान है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप एक बार ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, हिंदी टाइपिंग सीखने से पहले हमें कीबोर्ड को समझना होगा। जी, कीबोर्ड को समझना होगा कि इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड में काफ़ी सारे इंग्लिश के की दिए हैं, सभी जो की है इंग्लिश के दिए, लेकिन हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड में कोई भी हिंदी का अक्षर या वर्ड नहीं लिखा हुआ होता है। ये हमको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब हम क्या हिंदी की टाइपिंग कर पाएंगे। जैसे कि हमने इंग्लिश की टाइपिंग के स्टेप बताए थे, तो उसमें सारे क्या है हिंदी इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन अब हम आपको हिंदी की जो हम तरीका बताएंगे, स्टेप बताएंगे, उसमें आपको हिंदी का एक भी वर्ड लिखा नहीं हुआ होगा। तो आपको सिंपल इनको याद करना, वो कैसे करना, कुछ हमने उसके स्टेप बनाए हुए और प्रैक्टिस सेट बनाए हुए, सिंपल आपको उन्हीं को फॉलो करना, तभी आप याद कर पाएंगे और हिंदी की टाइपिंग आपकी अच्छी आने लगेगी। तो सिंपल आपको जो स्टेप हमने बताया उन्हीं को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको 30 से 20 दिन आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, सिंपल आपको उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए हम कीबोर्ड को समझ लेते हैं। इससे पहले, जैसे कि हमने आपको पहले भी कीबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं जब इंग्लिश टाइपिंग पढ़ाई थी, चलिए हम फिर भी एक बार आपको इंग्लिश कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि एक हार्डवेयर के तौर पर एक क्या कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस के तौर पर एक कीबोर्ड है। ठीक है, इस कीबोर्ड में टोटल 104 की होती है। कितनी है? 104 की होती है। मार्केट में कई कंपनियों के अलग अलग कीबोर्ड आते हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनी के थे, अलग अलग डिजाइन में आते हैं, तो किसी में 104, 105, 106 बटन भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो QWERTY कीबोर्ड होता है ना, QWERTY, उसमें 104 बटन ही होते हैं। सिंपल आपको इतना याद रखना है। अब जैसे कि हमने इसको कुछ बताया अलग अलग भागों में बांटते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अब आपको हिंदी टाइपिंग करने के लिए इस मेन कीबोर्ड पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल क्या है जी, मेन कीबोर्ड दिया, सिंपल इसी पर आपको ध्यान देना जी। मेन कीबोर्ड, इसमें आपको पूरी हिंदी की टाइपिंग कवर करवाएंगे हम। तो जैसे कि इसमें कुछ रो दिए हुए इस तरह के, आपको इनको मैं समझा देता हूँ। जैसे इसको हम बोलते हैं होम रो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? होम रो कहते हैं। ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर रो कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं लोअर रो, और सबसे ऊपर वाले इसको हम टॉप रो बोलते हैं। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। तो जैसे कि आप कुछ लोग होते हैं जो हिंदी की टाइपिंग करने के लिए आपको कुछ हाथ रखने का स्टेप कुछ अलग बताते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा, जो मैं यूज करता हूँ, फॉलो करता हूँ, उससे आपकी हिंदी की टाइपिंग जल्दी आने लगी। जैसे कुछ लोग होंगे कि हिंदी की टाइपिंग करने के लिए आपको हाथ यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे, कि ये आपका एक लेफ्ट हाथ है, एक राइट, तो लेफ्ट हाथ आपको एस से स्टार्ट करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एस से करेंगे, फिर डी से करेंगे, फिर एफ और फिर जी, और यहाँ पे एच और जे को छोड़ देंगे। इसके बाद के से करेंगे, एल सेमीकोलन और इन्वर्टेड कॉमा। तो सिंपल आपको हाथ कहाँ पे रखना बताएंगे, एस डी एफ और जे जी पर। ठीक है, इसके बाद दो छोड़ देंगे बटन, के एल सेमीकोलन और सिंगल कोट। ठीक, यहाँ पे रखना बताएंगे, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आपके ऊपर मर्जी है, आप इस स्टेप से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, जो मैं स्टेप बताऊंगा सिंपल उसके अनुसार फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि जो हमने स्टेप आपको हाथ रखने का तरीका इंग्लिश टाइपिंग में बताया था, मैं चाहता हूं कि आप उसी स्टेप को फॉलो करिए, ताकि आपको उसी स्टेप से क्या हिंदी की टाइपिंग भी आसान तरीके से आ जाए। तो जैसे कि हमने आपको इंग्लिश टाइपिंग में हाथ रखने का तरीका बताया था, आपको देखो ए से स्टार्ट किया था, ए
SDF स्टार्ट किया था, ठीक। और इसके बाद हमने GH को छोड़ा था। इसके बाद हमने JKL और सेमीकोलन, ये स्टेप बताया था हमने क्या है इंग्लिश की टाइपिंग करने के लिए। सिंपल हम यही स्टेप बताएंगे आपको। हाथ रखने का तरीका है जो हिंदी टाइपिंग में, तो आपको हाथ कहाँ रखना, ASDF, ठीक। और दो छोड़ देना आपको बटन, G और H को। इसके बाद आपको JKL सेमीकोलन, यहाँ पे हाथ रखना, फिर 2 अंगूठे आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपको 2 अंगूठे स्पेस बटन पे रखना है। तो चलिए आज हम आपको होम ब्रो के कुछ स्टेप है वो आपको बताएंगे। तो सिंपल आपको क्या करते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमने नोट्स बना के रखा है आपको वो एक बार शो करा देते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर हम आ गए हैं और एक ये हमने कुछ स्टेप बनाए हुए। आपको क्या है हिंदी टाइपिंग करने के लिए इसमें आपको क्या शिफ्ट और बिना शिफ्ट दोनों को साथ में याद करना पड़ेगा, तभी आपकी हिंदी में काफ़ी वर्ड होते हैं वो याद कर पाएंगे। जैसे हम होम ब्रो की प्रैक्टिस में कुछ स्टेप बताएंगे, ठीक है। और ये फॉन्ट कौन सा रहेगा, अपना कुर्ती देव रहेगा 010 फॉन्ट में हम आपको टाइपिंग करना सिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये फॉन्ट आपके सिस्टम में नहीं है और इसको कैसे इंस्टॉल करना है तो हम इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस फॉन्ट को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए देखो पहला स्टेप क्या होता है, आपको बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको अभी स्टेप बता देते हैं, ये आपका पहला स्टेप रहेगा, ये सेकंड स्टेप रहेगा, ये थर्ड स्टेप रहेगा। जैसे ही आपके ये 3 स्टेप हो जाएंगे फिर इसके बाद आपको इन्हीं स्टेप को क्या करना है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। जो हम बटन आपको 3 स्टेप में बताएंगे, सिंपल आप इन्हीं 3 स्टेप को क्या करना है, शिफ्ट के साथ इन्हीं बटन को यूज करना है, जो मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। स्टेप 4 में आपको ये वाला स्टेप टाइप करना, स्टेप 5 में ये करना और स्टेप 6 में ये टाइप करना, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको सिंपल स्टेप 1 है, स्टेप 1 आपको क्या करना है, एक पेज टाइप करना है MS वर्ड में। स्टेप 2 को भी आपको क्या करना है, MS वर्ड में एक पेज टाइप करना है। स्टेप 3 को भी क्या करना है, एक पेज टाइप करना, जो मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ भी आपको एक एक पेज टाइप करना। तो मान के चलो आपको कितने 6 पेज टाइप करना पड़ेंगे MS वर्ड में, तब आपके क्या होंगे, होम ब्रो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको होम ब्रो कैसे याद करना, चलिए मैं आपको दूसरी भी फाइल बता देता हूँ। जैसे कि ये आपके पास क्या कुर्ती देव का एक फॉन्ट रहेगा, ये लेआउट भी हम आपको दे देंगे। कहाँ पर मिल जाएगा आपको ये लेआउट, आपको लेआउट मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, या व्हाट्सअप चैनल पर मैं इसको दे दूँगा, तो ये आपको पूरा लेआउट मिल जाएगा कुर्ती देव का, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको पहले कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर, ठीक है। इसके बाद में आपको जो होम ब्रो के स्टेप है वो आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको ये स्टेप दिया, देखो कैप लॉक वाली अभी मैं होम ब्रो जब कंप्लीट कराऊंगा तो इसमें देखो आपको जे वाला स्टेप सिंपल कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको जे वर्ड टाइप करना है, ठीक है। ये आपको स्टेप जो हमने 3 स्टेप बताए थे, 3 स्टेप से मिलकर ही आपका ये पैराग्राफ बनेगा। फिर स्टेप 2 हमने जिस शिफ्ट के साथ बताया था, इसमें आपको ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाला पैराग्राफ बनेगा। जब ये आप दोनों टाइप कर लेंगे इसके बाद आपको ये स्टेप 3 को टाइप करना है, तो ये क्या होम ब्रो के ही मिलकर वर्ड बने। तो चलिए अब आपको MS वर्ड में हम लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या स्टेप टाइप करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको होम रो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं होम रो में क्या प्रैक्टिस करना है। तो इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज करने के बाद इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और अब चलता हूँ कहाँ, टास्क बार में। यहाँ पे आपको सर्च करना है MS वर्ड, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ MS वर्ड सर्च कर लें, तो जी MS वर्ड रहा मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो MS वर्ड इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या सेटिंग करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप होम टैब में आएंगे, होम टैब में आने के बाद यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा, तो इन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल होगा तभी यहाँ पर फॉन्ट आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुर्ती देव सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कुर्ती देव, इसको मैं बैक कर लेता हूँ और करता हूँ, तो कुर्ती देव 010 इस तरह का लिख कर आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए पहले इसको, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, तब आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपको इंटर दबाना, तो ये क्या है, यहाँ पे कुर्ती देव 010 आ जाएगा। अब इसकी आपको साइज बढ़ा लेंगे, जैसे 11 दिया यहाँ पे साइज, तो यहाँ पे आप जाएंगे इसकी साइज को 24 कर लेना या 26 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी बढ़ जाएगी। अब मैं इस पेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है जूम वाले पैनल पे, यहाँ पे जूम इन पैनल प्लस पे क्लिक करना, तो जूम हो जाएगा, ठीक। इस तरह का जूम कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपको जो पहला स्टेप हमने बताया था वो कैसे टाइप करना है, तो चलिए हम आपको कीबोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब हमने आपको हाथ रखने का तरीका यहाँ पे बताया था, ठीक है, ASDF, ठीक। इसके बाद हमने बताया था JKL सेमीकोलन, यहाँ तक बताया था, ठीक। अब जैसे आप टाइप करेंगे क्या करना है, आपको इस उंगली से पहले प्रेस करना है, कि इससे प्रेस करेंगे तो एक अंग की मात्रा बनेगी। क्या बनेगी, एक अंग की मात्रा बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, अंग की मात्रा बनेगी। इसके बाद आपको एक स्पेस देना है, ठीक। चलिए मैं एक बार और स्पेस देता हूँ, ठीक। स्पेस देना तो अंग की मात्रा बनेगी। अब आपको इस वाले से प्रेस करना, क्या बनेगी, एक आई की मात्रा बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना।
अब आपको ये देना है, डी प्रेस करेंगे तो का बनेगा पूरा, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, एफ प्रेस करेंगे तो छोटी ई की मात्रा बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब स्पेस देना है आपको, ठीक है। अब आपको जब इस साइड से प्रेस करेंगे ना, सेमी कोलन बटन को प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, या एक बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से बनाना है सा बनेगा, ठीक। इसके बाद आपको बड़े या की मात्रा बनेगा और इससे बनेगा रा बनेगा। सिंपल आपको एक 4 वर्ड इसके और 4 वर्ड इसके, मतलब 8 वर्ड याद करना है। सिंपल आपको इसी को टाइप करना है, कितने, एक पेज करना है। कैसे टाइप करना है तो आपको पेज यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेज हो जाएगा। अभी एक पेज आपको सिंपल टाइप करना है इसी स्टेप का, तो ये स्टेप आपका पहला हो जाएगा। तो पहला स्टेप होम रो का हो जाएगा। सिंपल आपको इसी को टाइप करना है जब तक एक पेज कंप्लीट ना हो जाए, और ये आपको प्रयास करना है, याद रहें, ठीक। ए से क्या बनेगा, अंक की मात्रा, एस से क्या बनेगी, आई की मात्रा बनेगी, और डी से का बनेगा, और एफ से छोटी ई की मात्रा बनेगी, ठीक है। इसी तरह सेमी कोलन से या एक बनेगा, ठीक। और एल से बनेगा सा बनेगा, और के से बनेगा बड़े या की मात्रा, और जे से बनेगा रा बनेगा। जी हमको इतना याद रखना। अब आपको एंटर बटन दबाना, ठीक। एंटर दबाएंगे तो दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको इंग्लिश में बताया था दूसरा स्टेप, तो आपको ए प्रेस करना, तो अंक की मात्रा बनेगी, ठीक है। आई की मात्रा, का बनेगा, छोटी ए की मात्रा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, या बनेगा, सा बनेगा, बड़े या की मात्रा, रा बनेगा, ठीक। अब आपको हमने बताया था इंग्लिश टाइपिंग में जी एच को प्रेस करना, तो इससे आप जी प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, हा हर बनेगा, ठीक है। और ए एच प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई की मात्रा बनेगी। तो जी आपको दूसरा स्टेप, सिंपल आपको इसके क्या करना है, एक पेज टाइप करना दूसरे स्टेप की। तो चलिए अब हमको तीसरा स्टेप भी बता देते, तीसरा स्टेप क्या करना है। तो आप इसको प्रेस करेंगे, क्या बनेगा, अंक की मात्रा बनेगी। इससे प्रेस करेंगे, आई की मात्रा बनेगी, का बनेगा, छोटी ई की मात्रा बनेगी, ठीक। इसके बाद आप सेमी कोलन प्रेस करेंगे, या बनेगा, और सा बनेगा, ठीक। और बड़े या की मात्रा बनेगी, और रा बनेगा। इसके बाद जी को प्रेस करेंगे और एच प्रेस करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस उंगली से 2 बटन प्रेस करना है, इस वाली से, ठीक है। इससे आप प्रेस करोगे क्या बनेगा, आधा सा बनेगा, ठीक है। षटकोण वाला आधा सा बनेगा। और इसको प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। जब आपके ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरे स्टेप एक साथ टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, जैसे कि अंक की मात्रा बनेगी, ठीक है, ए, ठीक है। यहाँ पे देखो अंक की मात्रा बनेगी, ए की मात्रा बनेगी, का बनेगा, और यहाँ पे छोटी की मात्रा बनेगी। अब यहाँ पे जी बनाओगे तो एच बनेगा। इससे क्या करोगे, एच से बड़ी की मात्रा बनेगी, जे प्रेस करोगे रा बनेगा, ए प्रेस करोगे बड़े या की मात्रा, सा बनेगा, और यहाँ से ए या बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जिस षटकोण वाला सा, और इससे क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल आपको क्या करना है, ये वाला पूरी लाइन को एक बार टाइप करना है बिना शिफ्ट के साथ, होम रो के, ठीक है। तो आप इनको टाइप करेंगे क्या है, बिना शिफ्ट के साथ, तो ये क्या होम रो की प्रैक्टिस बन जाएगी। जो आपको सिंपल हमने अभी ये बताया था आपको क्या टाइप करना है। चलिए मैं इस पर आ जाता हूँ। तो ये वाला आपका पूरा टाइप हो जाएगा पैराग्राफ। तो सिंपल आपको इसी की स्टेप 1 की प्रैक्टिस करना है अच्छी। जब इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो चलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको शिफ्ट के साथ कैसे ये प्रेस करना है। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा और सही जानकारी मिली है। आपको लगता है कि जो स्टेप हमने बनाए इनकी वजह से आप इंग्लिश टाइपिंग 15 से 20 दिन के में 30 वर्ड पर मिनट आ जाएगी। तो आप जरूर इस जो जितनी क्लासें लाऊंगा मैं उनको एक बार सभी को वॉच करिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा और सही जानकारी मिली। और आपको अब हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है तो पहले आप इंग्लिश की टाइपिंग सीखिए। जो हमने स्टेप बताए हैं आप उनको एक बार जरूर फॉलो करिए, ताकि आपकी 10 से 15 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग 25 से 30 वर्ड पर मिनट आने लगेगी। जो स्टेप बताए हमने सिंपल आप इन्हीं को फॉलो कीजिए। और दोस्तों हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप सारे कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।